रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। ओके सर। रुक जाओ आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, कुछ गुड तो इवनिंग डिस्टर्बिंग सर। हुआ है। तो थोड़ा सा रुक जाओ। 16 को है, क्या करूं मैं, एक दिन आप लोग का रिवीजन करा दूं किसी एक सर दिन। आज ही करा यस दो। सर। आज 14 है ना, कल कराऊंगा, मुझे पहले से आइडिया नहीं था, मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस सर। सर कल आपकी क्लास ही नहीं है। कल मेरी क्लासेस होनी चाहिए। सर नहीं है, कल फिजिक्स और मैथ्स की है। चलो फिर इसके लिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं वैसे नहीं बता सकता ना। चलो आप सर लोग का एक दो बार। तो पढ़ा दिया ना मैंने, यस सर। 2 चैप्टर पढ़ा दिया था, और पीरियोडिक टेबल में ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग बस ट्रेंड से याद कर लेना कि हाँ, कि क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन सब का ट्रेंड्स क्या होता है, रेडियस का, ये सब आप लोग पढ़ लोगे ना तो मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी। ओके सर। सर एक बार बस वो बता दो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या? सर रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बता दो थोड़ी। अच्छा, कैसे बैलेंस करते हैं? यस सर। आप कोई एक क्वेश्चन सेंड करो मुझे व्हाट्सएप पे, कोई भी एक क्वेश्चन सेंड करो, मैं बताता हूँ। सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी बता दो। नहीं, वो ज्यादा ज्यादा वो हो जाएगा, फिर ज्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक क्वेश्चन सेंड करो, मैं बता देता हूँ आप लोग को कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, उसके मेथड होते हैं। आप ना मुझे कोई भी एक एक क्वेश्चन दो जो आपके एनसीईआरटी का हो, या फिर कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो बैलेंस होगा, इजी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब हर वीक टेस्ट होगा आदित्य, ये मत समझना कि एक ही बार हो गया, निपट लिए, खत्म हो गया। हमें जेई करना है ना, हमें 2 साल एक बड़े एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं ना। तो जब बड़े एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो एम होना चाहिए वो भी बड़ा ही होना चाहिए, छोटे एम से थोड़ी काम चलेगा। जो भी टेस्ट वाला कुछ नहीं बनाया था। क्या बोल रहे हो आप? अभी तो टेस्ट वाला कुछ नहीं बनाया था आपने। आवाज नहीं आ रही। टेस्ट सर सर जो भी आपने बनाया टेस्ट था। हुआ नहीं, वो पेपर पेपर हम लोग नहीं बनाते, वो पहले से बन के आता है। पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं। सर उस वाले में ना लाइक एक प्रॉब्लम थी, जैसे वो जो टाइप करने वाले आंसर्स थे ना, हाँ सर हाँ, उसमें जैसे डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो उसमें कुछ डेसिमल स्लैश कुछ लगा ही नहीं सकते। उसमें ना लिखा होगा नियरेस्ट इंटीजर, तो आपको इंटीजर में लिखना होता है, डेसिमल वगैरह नहीं लिखना होता है। यस सर। इंटीजर में आंसर देना होता है, जैसे कि मानो 4 पॉइंट आपका 7 आ गया, तो आप 5 लिख सकते हो उसको, या फिर 4.3 आ गया था, आप उसको 4 लिख सकते हो, नियरेस्ट इंटीजर। समझे क्या आप? यस सर। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है सर आपके नंबर पे। मैं देख मैं देखता हूँ। इसको क्या करना है बताओ। सर बैलेंसिंग। चलो ठीक है।
बैलेंस करना है। एक बार मैं ये ओपन कर लूं सीट अपना। कल आप लोग का एग्जाम है इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता ये सब चीजें। सर एग्जाम 16 को है। क्या 16 को है सर एग्जाम। परसों। कल मेरी क्लास नहीं है ना, बच्चे बता रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, एक बार जरा बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आपका वो सॉल्व कर दे रहे हैं, ये सब आपको पता ही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन किसने भेजा, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन भेजा हमको, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट कर लेते। डायरेक्ट कैसे बताओ? डायरेक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। सर एन फैक्टर से कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना, मान लो कि यहाँ पे 4 है ना और यहाँ पे 3 है। हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। ये बताओ यहाँ पे हम 3 से कर दें, यहाँ पे 4 से कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। यस सर। अब जब 3 से कर दिया, मैं इसको नीचे लिखता हूँ वरना ना मिक्स हो जाएगा। ऐसे कर देता हूँ AL, और AL के साथ साथ क्या है हमारे पास, Fe3O4, और उसके साथ क्या है हमारे पास, Al2O3, और क्या है, Fe है। तो पता है क्या, देखो सबसे पहली बात प्रोसेस पूछता है, कोई आप कोई और क्वेश्चन भेजो जो एनसीईआरटी का हो, यह डायरेक्टली हो जाएगा आपसे। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन बराबर हो गया। इधर आयरन 9 हो गया तो आप यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर एल्यूमिनियम कितना है, 8 हो गया तो आप इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात थी ये। आप कोई और क्वेश्चन सेंड करो जो एनसीईआरटी का हो। सर हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है मतलब बताओ। बताओ बताओ, एक मिनट रुक जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग इक्वेशन मैं देख लेता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग का देख लेता हूँ। आप लोग तो अपने बुक का सेंड नहीं कर रहे हो, मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। तो मैं भेज रहा हूँ क्या सेंड किया आपने? सर, कर रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, आयरन 2 प्लस प्लस H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस आयरन 3 प्लस और क्या है H2O। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है कि देखो सबसे पहली बात हमारे पास दो रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है और दूसरे में जिसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? रिडक्शन। तो सबसे पहली बात देखो कि ऑक्सीडेशन हो किस में रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे आयरन 2 प्लस में है। आयरन 2 प्लस से किस में जा रहा है जरा बताओ। आयरन 3 प्लस में। 3 प्लस प्लस में जा रहा है। पे लॉस ऑफ हम इलेक्ट्रॉन सिंपल है। सी बात लिख देते हैं, आयरन 2 प्लस और किस में जा रहा है, आयरन 3 प्लस। 3 प्लस में। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नो नहीं। सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे H प्लस है, H प्लस और H किस में है, H2O में ना। H2O में जो H का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी क्या होता है, +1 होता है। तो 1 से 1 में जा रहा है, क्या इसमें कोई चेंजिंग हो रही है क्या? नो सर। तो इसको तो हम छोड़ नो देंगे। सर। आते हैं यहाँ पे क्रोमियम में। नहीं क्रोमियम में कुछ लिखा है तो आप X मान लोगे। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है बताओ जरा, -2। -2। ओवरऑल चार्ज -2 है तो X पे कितना चार्ज आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या? यस सर। कैलकुलेट करेंगे तो Yes, 6 sir. आएगा। और इस साइड Yes. क्रोमियम पे कितना है बताओ, 3 प्लस। 3 है। 3 प्लस। क्या करते हैं, हमारे पास Cr2O7 2 माइनस से किस में जा रहा है, Cr3 प्लस में जा रहा है, यही है ना? यस सर। तो सबसे पहले देखो हम ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे। तो पहला हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला क्या है, आयरन 2 प्लस है और साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, आयरन 3 प्लस हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या वह बैलेंस है कि नहीं है। तो आयरन लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड भी कितना है, एक ही है, तो यह बैलेंस है। इसके बाद हम चेक करते हैं कोई ऑक्सीजन है क्या। तो आप बताओ कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे पास चार्ज है वो बैलेंस है कि नहीं है। इधर 2 प्लस है और इधर 3 प्लस है, क्या इधर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो बैलेंस नहीं हो जाएगा? यस सर।
बिल्कुल हो गया ना? Yes, sir. हो गया। अब तो हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला तो क्लियर हो गया फंडा। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन वाले की। तो रिडक्शन वाले में देखो हमारे पास क्या है, Cr2O7 2 और यह किस में जा रहा है, Cr3+ में जा रहा है। ठीक है, अब ये आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, राइट साइड कितना है, एक। एक है। सबसे पहले तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो हमने 2 कर लिया क्या, Yes, कर sir. लिया। अब देखो कि लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, 7 पानी है, 7 ऑक्सीजन है। तो जितना ऑक्सीजन होगा उसके अपोजिट साइड उतना क्या जोड़ देना, पानी जोड़ देना। 7H2O. जोड़ दिया। अब ये बताओ आपने 7 वाटर जोड़ा तो उसकी वजह से क्या 14H+ H एक्स्ट्रा नहीं हो गया, 14 Yes, हाइड्रोजन। yes, sir. 40. राइट लेफ्ट साइड जोड़ देगा अपोजिट साइड। अब बताओ क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बाकी सब बैलेंस हो गया, बचा क्या है, बस चार्ज ही तो बचा है ना, Charges. Yes. चार्ज। अब देखो यहाँ पे 14+ है और 2- है, तो ओवरऑल क्या हो गया 12+। और इस साइड देखो 3+ है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6+ हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes. सर वो रिपीट करने अब वाला, करना क्या? सर वो रिपीट करना रिडक्शन वाला। एक बार देखो, एक बार देख लो आप लोग, सिंपल सी बात ध्यान से देखो कि यहाँ पे 14+ है, 14H+ है और क्या है हमारे पास इधर, और 2- है, तो टोटल H+ की संख्या यानी प्लस वाले की संख्या 14 हो गई। और इस साइड 3 × 6 केवल 6 ही प्लस हुआ ना। तो आप बताओ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। Yes, sir. जोड़ दिया ना, तो हो गया ना, Yes, sir. हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, हम ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। आज जोड़ने में हम ऐसा काम करते हैं ना कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो आप बताओ कैंसिल आउट होने के लिए पहले वाले इक्वेशन को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि Yes, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इस साइड तो लेफ्ट साइड है ही। अब लेफ्ट को लेफ्ट जोड़ दो, राइट को राइट जोड़ दो। ये बताओ क्या आयरन जो 2+ है वो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है। यस सर। अब देखो इस साइड लेफ्ट साइड क्या है, 14H+ है और क्या है हमारे पास Cr2O7 2- है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब राइट साइड देख लो, यहाँ पे आयरन 3+ जो है वो कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स। 6 times. और हमारे पास जो क्रोमियम है वो 2 टाइम्स है और क्या है 7H2O है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब एक चीज देखो, मैंने कुछ थोड़ा सा, हाँ क्लियर है मेरी बातें, सब Yes, क्लियर हो गया। अब Yes, आओ sir. देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। देखो 6 आयरन है, 6 आयरन है, क्लियर है, 14H+ है और इधर भी 14H है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन इधर भी है और क्रोमियम 2 है, क्रोमियम भी 2 है। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। sir. नो सर। चार्ज बैलेंस वाला दोबारा समझाओगे? क्या? देखो चार्ज का मतलब है जितना लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए ना उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए, जितना लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होना चाहिए उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? सर एक और एग्जांपल करवा देना। क्या सर एक और एग्जांपल करवा देना। तो आप कोई क्वेश्चन दो। कोई क्वेश्चन भेजो आप। Six. भेज रहा हूँ सर। चलो आप लोग मेन टॉपिक से भटका के ना यही सब पढ़ो। एग्जाम है इसलिए बता रहा हूँ, वरना तो मैं बताता ही नहीं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ना। No, बताओ। sir. Yes, sir. क्या? No, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास KMnO4 है प्लस H2C2O4 है और फिर इसमें क्या है, मैं दूसरे इस साइड लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, H2SO4 है। अब दूसरे साइड देखो एरो के क्या है, K2SO4 है प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अगर ध्यान से देखोगे ना, जो पोटेशियम होता है फर्स्ट ग्रुप का होता है, इसका ऑलवेज +1 होता है, फिक्स है। यस सर। ऑक्सीजन का यहाँ पे होगा -2।
तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है ना, तो -8 है, तो मैग्नीज पे कितना चार्ज आ जाएगा? +7। +7 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो कार्बन पे, ऑक्सीजन पे यहाँ पे -8 आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का +2, यानी टोटल +2। कार्बन पे 2 कार्बन पे +6, तो एक कार्बन पे +3। यहाँ पे देखोगे तो सल्फर पे +6 है और मैंगनीज पे +2 आएगा। क्यों +2 आएगा? क्योंकि आपको पता है MnSO4 पे माइनस माइनस होता है ना, 2 माइनस होता है ना हमेशा, SO4 माइनस माइनस आपने सुना होगा। जब इस पे Yes, 2 sir. माइनस है ना, तो इस पे 2 ही प्लस आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे +4 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, तो कार्बन पे +4 आएगा। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग किसके आ रहा है? एक तो मैंगनीज है हमारे पास, मैंगनीज का किसमें किसमें जा रहा है बताओ? +7 से +2 में। 7 से किसमें? रिडक्शन हो रहा है। +2 में जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास कार्बन का हो रहा है +3 से +4 में जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब ऐसा कंफर्मेशन आए ना, तो आप इसको आयंस में तोड़ लेना। आयंस में तोड़ोगे तो क्या होगा? K+ होगा और MnO4- हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? 2H+ होगा और C2O4- होगा। क्लियर है? नीचे हमारे पास 2H+ होगा और SO4- होगा। दूसरे साइड देखो, इसको भी तोड़ोगे तो क्या होगा? 2K+ होगा और क्या होगा हमारे पास? SO4- होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? Mn2+ होगा और SO4- होगा। और ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? CO2, यह तो ऐसे ही रहेगा, यह कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, और H2O यह भी ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहली बात है, जिसमें चेंजिंग होता है हम उसी को पकड़ते हैं। तो आप बताओ MnO4- से किस में जा रहा है? मतलब इसी में जा रहा है, Mn2+ में। तो देखो यहाँ पे MnO4- से किस में हो रहा है? Mn2+ में। 2+ यह में। क्या हो रहा है? यह +7 से +2 में जा रहा है। किसको छोड़ो अभी, प्लस से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले आप बताओ, क्या ये रिडक्शन वाला है क्या? Yes, रिडक्शन sir. वाला। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, सबसे पहले हम उसी को चेक करते हैं। तो मैग्नीज बराबर है, बराबर है। आप बताओ कि इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, क्या हम इधर 4 वाटर जोड़ दें? यस चार सर। क्या कर दिया? 8 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 8+ है और 1 माइनस है, टोटल प्लस की संख्या 7 और इस साइड प्लस की संख्या 2। क्या मैं इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? हाँ जी, लाइट बंद हो दवाई आएगी तो खुल जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, काम हो गया क्या? हो गया। अब देखो, अब किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रही है? क्या कार्बन वाले के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रही है? लाइट बंद कर देना। C2O4 से किस में जा रहा है बताओ? CO2 में जा रहा है। अब ये बताओ कि सबसे पहले जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग होता है उसी को बैलेंस करते हैं ना। तो कार्बन यहाँ पे 2 है और इस साइड कार्बन कितना है? 1 ही है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ये बताओ, क्या मैं इधर 2 वाटर जोड़ दूं? क्या मैं इधर 4 हाइड्रोजन जोड़ दूं? जोड़ दिया हमने। यस सर। बात बताओ, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, और 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो इधर हमें 4 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना पड़ेगा। सर 1 मिनट, हाँ जी। सर आपने यहाँ पे H2O जोड़ा, यहाँ पे तो CO2 O तो बैलेंस हो गया ना यहाँ पर। हाँ हाँ, मैंने 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पे वो बैलेंस हो गया? अच्छा हाँ, वो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ, मैंने गड़बड़ कर दिया। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ऑलरेडी बैलेंस हो गया। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, नो सर। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस सर एक चीज समझा दीजिए, ऊपर जो ये C2O4 था उसमें माइनस माइनस क्यों आया? कहाँ पे? तो जो ऊपर आपने वो अभी आयंस वाले फॉर्म पे लिखा ना, उसमें वो माइनस माइनस क्यों लिखा? गड़बड़। देखो, सिंपल सी बात है ना, जब हमारे पास ये C2, ये कहाँ से लाया हूँ? ये मैं यहाँ से लेकर आया हूँ ना। यस यह सर। आयनिक कंपाउंड है, जब इसको तोड़ोगे ना तो 2H+ बनेगा और C2O4- बनेगा। तो यहाँ पे ना C2O4- होगा। ठीक है, अब बाकी सब तो बैलेंस हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 माइनस है, तो क्या मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा? जोड़ दिया ना, जोड़ दिया। ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन है, और हमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाले में 5 से। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन 5 बराबर हो जाएंगे क्या?
और बराबर भी हो जाएंगे, कट भी जाएंगे। यस सर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हाइड्रोजन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, 2MnO4 माइनस, यह तो लेफ्ट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड वाले में एक और चीज है हमारे पास, यह भी है ना, 5C2O4 माइनस माइनस। अब आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2Mn2 प्लस, और इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4H2O हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा सॉरी, और नीचे वाले में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10CO2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, बताओ जरा, भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो बैलेंस करके हमने ये लाया है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने बैलेंस करके वो लाया है। एक मिनट दो, ये कहाँ रख दिया, हाँ हमने बैलेंस करके ये लाया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात आप लोग बताओ, अब सिंपल सी आप लोग बात बताओ, कहाँ गया हमारे पास, हाँ अब ये बताओ कि हमारे पास जो MnO4 माइनस है वह किससे बना हुआ था, क्या वह KMnO4 से ही बना हुआ था ना? यस सर। MnO4 से बना हुआ था, तो इसके पहले 2 है तो आप इसके पहले 2 लगा लो, लगा लिया। अब देखो C2O4 किससे बना हुआ था, इसी से बना हुआ था ना, इसके पहले 5 है तो आप 5 लगा लो यहाँ पे। H2SO4 किससे बना हुआ था, H प्लस से ही बनेगा, इसी से बनेगा, तो 16 है तो क्या हो जाएगा, 8H2SO4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, समझ रहे हो? सर और लेकिन यहाँ यहाँ पे क्या, ये ऊपर जो स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसमें क्यों, इक्वेशन में क्यों लगा रहे हैं? अरे हमें यही एटलीस्ट यही इक्वेशन हमें बैलेंस करना है, लास्ट वाला ही। यह तो बस तरीका है कि किसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा। अब देखो यहाँ पे MnSO4 है ना, तो यहाँ पे 2 है, इसी से बना हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। CO2 के पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे, और H2O के पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 8 से। 8 से कर दोगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। और सिंपल सी बात, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, K2SO4 लिख। देखो यहाँ पे सबका सब बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, एक बार देखो आप लोग, कर लोगे ना आप लोग ये सब चीजें, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, अपना मेजर टॉपिक करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नोड के बारे में। क्या बात करते हैं, नोड के बारे में। मैंने बताया था ना, जो S ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो गोला होता है, P वाले का डमरू जैसे, और D वाले का डबल डबल डबल। डबल। बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। और लोब में ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लो कि हम आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं, घर मिलेंगे या फिर घर के बाहर? घर पे। तो अगर मैं मानो इस टाइम जाऊं आपके पास, तो आप मैक्सिमम चांस है आप घर पे मिलोगे, घर पे मिलोगे। तो पता ये जो लोब होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और जो इसको बोलते हैं नोड, नोड जैसे कि मान लो कि आप बगीचे में, आप बताओ मैं बगीचे में ढूंढने जाऊंगा तो आप मिलोगे, नहीं मिलोगे। जो नोड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, लगभग किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूं ना किसी भी सब सेल में या फिर किसी भी सेल में, जो टोटल नोड होते हैं ना, टोटल नोड वह कितना होता है, n-1। कितना होता है, n-1। कि 5s में बता दो टोटल नोड कितना है, तो 5 का n कितना है बताओ, 5 और s का तो कोई मतलब ही नहीं है, n-1 यानी टोटल नोड कितना होगा इसमें, 4 होगा। अगर मैं 3s में पूछूं तो 2, सर D में पूछूं सर तो भी तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि n-1 हमें कितना है। यस सर, क्लियर है क्या मेरी बात, यस सर, यस। क्लियर है। अब इसके बाद आता है ना, इसके बाद आता है रेडियल नोड। अब नोड भी दो तरीके का होता है, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा क्या होता है, एंगुलर नोड। ठीक है, एक होता है रेडियल नोड, दूसरा होता है एंगुलर नोड। जो रेडियल नोड होता है ना वो n-l-1 होता है, और जो एंगुलर नोड होता है वो सीधा का सीधा l होता है। अगर मैं मान लो मैं आपसे 3D के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप बताओ इसका एंगुलर नोड कितना होगा, तो सीधा l है ना, l के d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना। यस सर। 2
अगर मैं इसका रेडियल नोड बोलूं तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। जीरो। क्लियर है क्या? अब यस टोटल नोड करना होगा तो क्या करना है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। हाँ जी बताओ भाई, बताओ बताओ, आप लोग बताओ कौन क्या पूछ रहा है। सर जो नोड है वो कहाँ पर, वो शेप होती है उसमें कहाँ पर पाई जाती है? देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम है ना, वही नोड होता है। नहीं सर, आपने जो शेप बनाई थी उसमें कहाँ पर वो लगाया था मार्क, वो एक बार दोबारा बता दोगे? मैं बता रहा हूँ, सबका अलग अलग जगह होता है। आप बताओ, इसमें कहीं नोड ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं वही इसकी बात करूं तो आप बताओ कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नो सर। ठीक है, चांसेस है समझ गए क्या आप? कम। क्लियर है? क्लियर है, समझ जाना आप, ठीक है? तो यही ठीक है होता सर। है रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ये बातें चीजें आप लोग याद रखें। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल l है। डन, एल। ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, अब ना हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, इलेक्ट्रॉन को हमें ऑर्बिटल में भरना है। कैसे कैसे भरेंगे, आप बाउ रूल पढ़ेंगे। आप बाउ रूल के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, n+l रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। 4 चीजें हमें पढ़ना है, आओ पढ़ लेते हैं। तो आप बाउ ने क्या बोला था, सबसे पहले आप बताओ, अगर सेल पहला सेल हो तो क्या होगा, केवल और केवल 1s। दूसरा सेल हो तो 2s और 2p। तीसरा सेल हो तो 2s 2p 3p और 3d। अब 4 सेल हो तो बताओ 4s 4p 4s 4D 4p 4d। 4d और 4f। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसके बाद आप बाउ बोलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलो। ऐसे क्या खेलो, सांप सीढ़ी। जिसको पहले तीर लगा उसकी एनर्जी सबसे कम है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। पहले भरेंगे। ठीक है क्या? तो आप बताओ, सबसे पहले तीर किसको लगा, 1s को, फिर उसके बाद 2s को, फिर उसके बाद 2p को, फिर 3s को, 3s 3p को, फिर 4s को, और फिर उसके बाद 3d को, फिर उसके बाद 4p को। ऐसे ही चलता गया, बहुत सारा चलता गया कि नहीं चलता गया। आपको पता है एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हो ना पहले से काफी। यस सर। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ना पहले से काफी ज्यादा यस सर। पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना देखो। अब ये बताओ कि मान लो कि अगर इसके आगे आए तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे याद होगा आप लोग को? सबसे पहली बात, या फिर आप लोग ये सांप सीढ़ी बना लेना, या फिर याद कर लो। आप बताओ, एस एस लिखा हुआ है या सांप सीढ़ी क्या? यस सर। यहाँ पे पी एस, और यहाँ पे पीएस पी एस, और यहाँ डीपीएस डीपी डीपीएस आएगा। ठीक है, आप लोग को यह पढ़ना कैसे है, स्कूल स्कूल क्या बोलोगे, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर सर। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। क्लियर है क्या मेरी बात? अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं बोला था जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे 3d है और यहाँ पे 4s है, तो किसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, 4s के लिए कि 3d के लिए? 3D 3d के लिए। अरे n की वैल्यू 4s के लिए ज्यादा है ना। 4s। ये देखो 4 लिखा हुआ ना। तो सबसे पहली बात है, जबकि 4s का ज्यादा है और बोला गया कि उसकी एनर्जी कम है, यह कैसे है? तो जब यह कंट्राडिक्शन हुआ ना, तो इसके बाद कौन सा रूल आया, n+l रूल। अब बोला गया जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा 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 है। देखो
मान लो कि हमारे पास देखो यहाँ पे 2p हो गया 3s हो गया, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है ना, तो n प्लस l क्या आया, यस सर 3 आ गया। और इसके लिए भी देखो 3s के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, तो इसके लिए भी 3 आ गया। जब भी n प्लस l की वैल्यू अगर बराबर आ जाए ना, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n प्लस l की वैल्यू बराबर आ गई तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, ठीक है। एनर्जी ज्यादा। इन दोनों का n प्लस l ज्यादा है, तो जिसका n ज्यादा यानी 3s का उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन वही केस आप इसमें देख लो, आप वही केस किसमें देख लो, हमारे पास कहा है 4s में देख लो और 3d में देख लो। आप बताओ n की वैल्यू 4 और क्या है हमारे पास, s की वैल्यू 0 है, तो टोटल n प्लस l क्या आया, 4 आया। और 3d में बताओ n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है ना, तो 5 आया। तो आप बताओ इसमें l प्लस l की वैल्यू किसकी है, 3d की ज्यादा है ना, तो 3d की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर यही बराबर हो जाता दोनों, तो हम क्या चेक करते हैं, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे आप लोग चैट बॉक्स में क्यों बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में? मैं आप लोग को कुछ और समझाने में लगा हूँ और आप लोग मस्ती करने में लगे हुए हो। ये बताओ इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर, कर लोगे ना आप लोग? नो सर, यस सर यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, ये सब इजी है। अभी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तो मजा आएगा आप लोग को। देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, या फिर उन्होंने यह बोला नहीं, उन्होंने यह बोला ना, ध्यान से देखो कि एक डब्बे में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक अपोजिट साइन का होगा तो दूसरा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज। एक डब्बे में केवल यानी एक ऑर्बिटल में केवल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 2 2 भर सकते हैं। और 2 में से क्या, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ एक बार। नो सर। पाउली यही। अब पाउली के बाद देख लो कौन है, बस हो ही गया और कुछ ज्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आयरन का। मान लेते हैं आयरन का कितना है, 26 है ना, तो ध्यान से देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। एक बार देखो जरा 26 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, बताओ जरा। यस सर। 26 इलेक्ट्रॉन हो यस गए। सर। यस सर। हो गए। अब ध्यान से देखो हमारे पास जो नोबल गैस है ना, नोबल गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन क्रिप्टॉन, क्रिप्टन जेनॉन, बेनन, रैंडन। अब देखो हीलियम का होता है 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। ये बातें क्लियर है क्या? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। यह नोबल गैस है ना, नोबल गैस 18 पे आ रहा है ना, तो हम भी क्या करेंगे, आर्गन लिखेंगे, आर्गन लिख के 18 कर देंगे। हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका बता रहे हैं, 18 लिख दिए। अब 18 के बाद हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 18 हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब कौन सा बचा हमारे पास, 4s2 और 4s2 3d6। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई। यस सर। अगर मान लो कि हमने आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आयरन से क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकलता है ना, सबसे जो आउटर बाहरी वाला सेल होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वहीं से निकलेगा। तो सबसे बाहरी सेल हमारे पास कौन है बताओ? 3d6 नहीं, 4s। चौथा वाला सेल सबसे बाहरी सेल होगा ना, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या हो जाएगा 4s1 और 3d6 हो जाएगा। अगर मानो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो तब सर क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4s0 और 3d6 हो जाएगा। अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s0 है ही, अब 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d5 हो जाएगा। 3d5। मेरी बातें क्लियर है सबको?
Yes, sir. अब मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ना एक होता है क्रोमियम, उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 24, यह एक्सेप्शन होता है, शायद आपको पता होगा। एक होता है 29, Yes. यह होता है कॉपर, यह भी क्या होता है, Exception. एक्सेप्शन होता है। ये सब आप लोग को पता था पहले से, Yes sir. Half filled orbital. पता होगा सब, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखना है, अब एक अगला टॉपिक बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? Important. मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे कैसे, फॉर्मूला देख लो, √n(n+2), यही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब सिंपल सी बात मैं बात करता हूँ, आयरन, मैं सबसे पहले आयरन का निकालता हूँ, आयरन का। तो ये बताओ कि आयरन के आउटर यही है ना, 3d6 है ना, बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। आप बताओ अनपेयर टोटल कितने, अनपेयर तो 4 ही है ना, बताओ 4 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, √24। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर Sir. एक बार दोबारा बताना इसके एग्जांपल के साथ। मैं बता रहा हूँ, प्लस के साथ में क्या लिखा है? एन हमारा जो है ना, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सब थ्योरी में आपका दिया हुआ, देखो ये सब थ्योरी में आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि हम आयरन 3+ का निकालते, तो आयरन 3+ में देखो 3d5 है ना, बोलो। Yes sir. 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3 4 5। आप बताओ पांचों का पांचों अनपेयर है ना, Yes, sir. Yes हाँ, sir. Yes, इसलिए sir. क्या जाएगा, √5 5. 5 + 2 यानी कि 35। 35. क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Okay sir. खत्म हो गया यार, ज्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये सब क्लास वर्क है, ये आप लोग कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, PYQ पे आ जाता हूँ। किस पे आता हूँ बताओ, PYQ. 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 PYQ पे आ जाता हूँ मैं। PYQ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का यह चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं रियली बता रहा हूँ ना कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। आप लोग PYQ पे बहुत इंटरेस्ट से करोगे, देखना अभी आप लोग खुद ही देखना कितना इंटरेस्ट आएगा आप लोग को। इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. वही बात है, क्वेश्चन देख के ही तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बता सकते हो। ये सब ना अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। कब का है सब? अप्रैल 2024. ये बताओ, क्या मैंने यह पहला क्वेश्चन आप लोग को बता रखा था? Yes sir. हो जाएगा ये? अच्छा ये तो दूसरा सर। Yes, sir. Yes sir. इसमें ना इसका मैं बता रहा हूँ, इसमें इसका आंसर शीट भी दिया हुआ, आप लोग आंसर देख के भी करना, ठीक है। नहीं आएगा तो देख के भी करना, वैसे मैंने ये बता रखा था। दूसरा देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या यह भी मैंने बता रखा था कि नहीं बता रखा था? Yes, Yes sir. ये वाला Yes, sir. Yes, sir. डन हो जाएगा। yes sir हो जाएंगे. Yes, sir. Yes, तीसरा बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन आइडेंटिफाई n = 4 और ml यानी कि किसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, 0। बताओ कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकता है, इसका आंसर Sir. बताओ। 1. Sir एक ही ऑर्बिटल होगा. Sir, एक ही होगा. Sir 4s. 1 4s. बताओ, कुछ सबका गलत जा रहा है। जिस राह पे आप लोग चल रहे हो ना, वो राहें गलत जा रही हैं। अभी मैं बताता हूँ इसमें सोचना कैसे है आपको। किसी का आंसर आया क्या? और भी बच्चे? किसी का Yes, sir. आंसर आया? 4 आएगा. कैसे 4 आएगा?
ये भी बता दो कैसे 4 आएगा। सर एजीमुथल वाले में हम लोग 4 का लिखेंगे 0 1 2 3 और सबके पास एक एक 0 0 होते हैं एम में और उसके ऑर्बिटल एक ही होते हैं। देखो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। 3 ये बताओ पहले वाले का आंसर आप लोग बताओगे? यस सर। बताना जरा, आपको इसके रेस्पेक्ट में बताना है। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूं, आपने आपने ना एक डी ब्रॉगली और बोहर मॉडल का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये बताओ। यस सर। पढ़ा था ना? पढ़ा था। यस सर। ये सिंपल सी बात बताओ, आपने 2 पाई r, अब r की जगह आप क्या लिख सकते हो जरा बताना? बोर रेडियस क्या होता है? ए नॉट है ना सर? ए नॉट यानी कि 0.529। यस सर। जीरो Yes, sir. ए नॉट का मतलब 0.529 है, और इसके बाद क्या था? एन स्क्वायर बाई जेड, यही था ना? यस सर। यस एन सर। लेमडा हो जाएगा। क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है? अब एन की वैल्यू बताओ, फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है ना। 2 पाई इंटू ए नॉट इंटू 16 बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन लेमडा हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। यहां से आप बताओ, यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या जरा बताओ एक बार। एन की वैल्यू यहाँ पे भी 4 लिख लेते हैं क्योंकि फोर्थ सेल के बारे में बात करूंगा। इससे इसको कैंसल आउट कर दो 4 टाइम्स में, तो हमारे पास लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई ए नॉट। सर A naught. सर 4 5 है ना। क्लियर है? एक 4 पाई ए नॉट हो जाएगा। कर लेना सर आप वहाँ लोग। पे सर n स्क्वायर नीचे z था। अरे हाँ सॉरी, जेड था, जेड था। तो यह जब भी आपके पास जेड नहीं दिया हो ना, तो आप हाइड्रोजन मान के चलना, भी इसको कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यस सर 1 आया वहाँ। ठीक है, 8 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। No. अब देखो, अब हमारे पास कहाँ गया अगला क्वेश्चन। हाँ इसका बताओ, इसका देखो मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, ध्यान से देखना। ये बताओ हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास यह दिया हुआ ना कि n इक्वल टू क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ। n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और m इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4. 0। m इक्वल टू 0 दिया है। ये बताओ कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 4 होगा तो कौन कौन से सबसेल होंगे जरा बताना? 4s, 4p, 4d और 4f। टोटल हमारे पास यही होंगे ना? यही होगा ना? बताओ। Yes, sir. यही होगा। अब ये बताओ, अगर मैं 4s की बात करूं, अगर मैं 4s की बात करूं तो टोटल कितने ऑर्बिटल? s वाले में एक ही ऑर्बिटल, p वाले में 3. 3, d वाले में 5. 5 और f वाले में 7. 1 2 3 4 5 7। बना लिया क्या हमने? बना लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं l की बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल 0 हो जाएगा। अगर मैं m की बात करूं तो m की वैल्यू लिखो तो, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है तो m की भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पे बताओ -1 0 और +1, 1. -2 -1 0 +1 और +2, +2. -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो आप बताओ ये सब m की वैल्यू है ना? ये 0 -1 -2 ये सब m की वैल्यू ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 0 आ रहा है, यहाँ पे भी। टोटल कितने 0 आ रहे हैं? 4। 4. 4 तो टोटल ऑर्बिटल 4 ही होंगे ना, क्योंकि ये जितना भी डब्बा है सब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. डाउट है किसी को? No, sir. अगला देख लो। अगला ये वाला तो मैंने बता ही दिया था, डाल्टन वाला।
अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये देखो रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। आप बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा, एक बार सोच के बताओ, देख के बताओ होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? कोशिश तो कर सकते हो ना आप लोग, एक बार आप लोग कोशिश करना, ठीक है, आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करना। ये बताओ, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है जिसका क्वांटम नंबर इतना दिया हुआ है। आप बताओ एन की वैल्यू 4 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 4 का क्या मतलब है, 4 हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एम की वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है बताओ। अब ध्यान से फिर से हम बात कर लेते हैं, एन की वैल्यू 4 का क्या मतलब है, 4s, और कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा बताओ जरा, 4s, 4p, 4p और 4f, 4s में केवल एक डब्बा, 4p में 3, 4d में 5 और f वाले में 7। अब ये बताओ कि इसमें l की वैल्यू 0 आएगी, -1, 0, +1, और इसमें क्या होगा बताओ, -2, इसका आंसर 3 0, +1 और +2, -3, -2, -1, 0, +1 और +2 और +3। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। बताओ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा बताओ जरा। सर 3 होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमसे वही पूछा है ना जिसमें m की वैल्यू क्या हो, 1 हो। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना, क्या पहले वाला कंसीडर होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि इसमें m की वैल्यू क्या है, 0। 0 है। और याद रखो कि यह आपका मॉड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है। मॉड का क्या मतलब है, हमें +1 वाला भी लेना और -1 वाला भी लेना, ये बातें याद रखना। क्या मतलब है, +1 वाला भी लेना और -m वाला भी लेना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस आप इसको भी क्लियर करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आपको पता है हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है +½ दूसरा होता है -½ तो हमें केवल -½ वाले को लेना है, नहीं हर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ना, -½ वाला। यस सर। इसका मतलब क्या है बताओ जरा, इसका सर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अरे कहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, जितना ऑर्बिटल होगा उतने सर इलेक्ट्रॉन 6 है, यस 6 आ रहा है। 6 ना, सर 2 में से एक ऑर्बिटल में हम 2 भर सकते हैं, एक +½ वाला और एक -½ वाला, तो हमें केवल -½ वाला लेना है ना, तो 6 नहीं आ जाएगा आंसर, बोलो 6 आ रहा है। 6 आ जाएगा। ये वाला भी कर लोगे, मैंने क्लास में बताया था 7वां। वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आसान है, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आसान है, ठीक है। ठीक है ये वाला तो आप लोग छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आपने पढ़ा नहीं है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना कि जो आपके आगे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, तो यह आपके आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ओके सर। डन डन। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास अगला क्या है, अगला 9th वाला देखो, 9th वाला देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इज इतना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, जरा एक्स की वैल्यू बता दोगे क्या? याद रखना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिखा हुआ, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले वाले में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो कहां जाएगा, पहले से दूसरे में जाएगा, सेकंड, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो पहले से तीसरे में जाएगा। थर्ड में। क्या मेरी बातें,
बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आपको अगर याद होगा ना तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा ना तो ध्यान से देखो, आपका क्या है, ध्यान से देखना। फॉर हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना। मान लो कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले सेल में आपकी एनर्जी कितना होती है? -13.6 होती है, बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरे वाले सेल की एनर्जी कितना होती है? -3.4 होती है। अरे बोलो ना, यही होती है ना? यस ये सर हमने लिखवाया था सर पहले दूसरे और यही होता है। तो ये बताओ, लिखा हुआ है फॉर द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना। फर्स्ट एक्साइटेड यानी पहली बार एक्साइट कर रहा है तो उसकी यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे एनर्जी उसकी कितनी है? इतनी है। अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू ऑफ x इज। अब बता दो कितना आएगा? एक बात मैं बोलूं, जो यहाँ पे एनर्जी होता है ना, एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी भी होता है। क्या होता है? वही काइनेटिक एनर्जी भी होता है। अब सिंपल सी बात बताओ कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और यहाँ पे 10 पे पावर -1 ऑलरेडी लिखा हुआ था। क्या हम इसको 34 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं? यस सर। हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? 34 आएगा ना, 34 आएगा। 10वां क्वेश्चन क्या मैंने क्लास में बताया था? क्लास में मैंने बताया था ये। यस सर। यस 11 वाला बताओ, क्लास में मैंने बताया था। यस सर बताया था ये वाला भी। अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है। अब बोल रहा है कि एनर्जी का ऑर्डर बता दो, एनर्जी का। आप बताओ, n प्लस l लगा लेते हैं तो इसके लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी आएगी? 5, इसके लिए 6, इसके लिए 4, 5 और यह 4। 4 तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? 4 4 वाला ना, दोनों 4 बराबर है। तो आप बताओ जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो हमारे पास यह क्या आएगा? हमारे पास यह आएगा, सी वाले का सबसे कम होगा ना, बोलो। अरे सी वाले का एनर्जी सबसे कम होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ। उसके बाद आएगा हमारे पास सी के पहले कौन आएगा? ई आएगा। यस सर। और सबसे ज्यादा किसका आएगा? बी वाले का आएगा ना। अरे क्योंकि Yes, बी sir. वाले का 6 है। और Yes, sir. पहले में और चौथे में बताओ कौन आएगा? ए और डी में? सर डी। सर डी आएगा। डी वाला आएगा, फिर ए वाला सर डी आएगा। है। तो बी ए डी ई सी कौन है? सर फोर्थ ऑप्शन। सर 4। क्लियर है? क्या टफ नहीं है ना ज्यादा कुछ? नो सर। ऐसे ही पूछा जाता है। ये वाला मैंने लुमिनस वाला बता दिया था कि याद ही कर लेना, 540 और 1/683। ये वाला याद कर लेना। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइस्टेरियम। जब हम लोग ना एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें यह मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका मिल जाएगा जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब। और मैंने आपको बता रखा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना कि है तो इसी चैप्टर के, लेकिन वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काफी अच्छे समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है? सर ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कुछ समझ में नहीं आता, आप थोड़ा समझा देंगे इन्हें? अरे एफ ब्लॉक एलिमेंट आप लोग को 12th में मिलेगा, काहे घबरा रहे हो? उसका एक अलग चैप्टर ही है। ठीक है, यह जेई का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ी है। बोर्ड में थोड़ी आएगा ये सब चीजें, आपके जेई में आएगा। जेई तो यही जानता है ना कि आपने 11th 12th दोनों पढ़ा है। बताओ। यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना है। आप बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए। नो सर, ये तो नो सर। नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो सीधी सी Yes, बात है, sir. हीलियम तीसरा हो जाएगा। सल्फर का 16 होता है ना, यस सर। डायरेक्टली हो जाएगा। यस सर। यानी कि देखो, ए का थर्ड किस में आ रहा है और बी का फर्स्ट वाले में टी का सेकंड। 2। हमको लग रहा है फर्स्ट वाला ही सही होगा। ठीक है, सर फर्स्ट ही। क्लियर है यार? यस सर। कोई डाउट नहीं। सर वहाँ पे एआर का मतलब क्या है? जो एआर मतलब आर्गन। मैंने बोला नहीं कि हम लोग नोबल गैस को लिखते हैं, नोबल गैस को।
है ना सर, बाद में भी लिख रखा है बाद वाले मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक गलत प्रिंट कर रखा है। ओके सर। ये भी वाला हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, ये मैंने क्लास में आपको बता रखा है। तो यह रहा अप्रैल का पूरा सेशन, अप्रैल में इतना ही क्वेश्चन पूछा होता है। अब ये बताओ मैं जनवरी वाले सेशन में आ जाऊं? आ जाते हैं जनवरी वाले सेशन में, आ जाते हैं कि जनवरी वाले सेशन में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, अब जनवरी वाले सेशन की बात कर लेते हैं, जनवरी वाले सेशन में क्या क्या पूछा। तो आपको बिलीव हो रहा है ना मेरे क्वेश्चन कहाँ पे मिलते हैं? क्या? ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तेरे क्वेश्चन मिलते कहाँ पे? फिर हमको एक वेबसाइट है मैथ्स ऑन गो, मुझे उसी पे मिल जाते हैं पूरे, और एक एग्जाम साइट करके भी है, उस पे मिल जाते हैं। देखो ये वाला तो मैंने आप लोग को बता रखा था ना यस सर, कल तो करा था कि वेवलेंथ और मोमेंटम, इसके बीच जो ग्राफ बनेगा कौन सा ग्राफ बनेगा? सर ए वाला, सर ए पहला वाला ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो ये रेडियल नोड पूछ रहा है। रेडियल नोड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? दो नोड बताया था मैंने आपको, रेडियल नोड और एल माइनस n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 है यहाँ पे। टोटल कितना था? 1 आएगा, पहला आंसर 1 1। आया। कैसा लग रहा है आप लोग को ये सब चीजें? कैसा लग रहा है बताओ? अरे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सर अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ कि which of the following electronic configuration would be associated with highest magnetic moment? सबसे पहले D7 है ना, देखो यहाँ पे D7 है, 7 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 3 हुए ना। 3 इसमें बताओ, इसमें 2 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, और इसमें कितने होंगे? सर 4 होंगे। 4 होंगे सर। कितने होंगे? 4 होंगे। तो जाहिर सी बात है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक उससे मोमेंट ज्यादा ज्यादा। क्लियर है क्या? तो Yes, आपसे sir. क्या कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? सिंपल सा पूछ रहा है क्या? यस सर। सिंपल से पूछ रहा है। अब ये ना कॉम्प्लेक्स आयन है और इसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा है। तो यह आपका आता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और जो हमें पढ़ना है 12th में पढ़ना है। ठीक है, यह भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, लेकिन हमें 12th में पढ़ना, आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर। अब देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडायनियम, यह भी आपका एफ ब्लॉक का ही है, एफ ब्लॉक का ही। इसको भी हमें किस में पढ़ना है? 12th में ही पढ़ना है। 12th में। क्लियर है? यस सर। यह भी आपको 12th में ही पढ़ना है। वैसे ये पूछ रहा है, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, इतना इतना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यार हमसे यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है जरा बताना। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, किसी को समझ आ रहा है? नहीं। नो सर। अरे भाई आपको नहीं समझ आएगा तो मुझे कैसे समझ आएगा बताओ? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? हाँ सर, आपने उल्टा बोल दिया। क्या सर आपने उल्टा बोल दिया। मुझे क्या बोलना चाहिए था? जो मुझे नहीं आया तो तुम लोग को कहाँ से आएगा? क्या क्या बोल रहे? जब मुझे नहीं आया तो तुम लोग को कहाँ से आएगा? अच्छा हाँ, ये बात है। मैंने उल्टा बोल दिया। देखो और n इक्वल टू 4 है ना, ये बताओ क्या होगा हमारे पास? 4s 4p 4d और 4f। 4s। इसमें हमारे पास क्या आएगा? 1 डब्बा, 3 डब्बा, 3 डब्बा, 5 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा और 7 डब्बा। 7। ठीक है, अब ये बताओ हर डब्बे में एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। यस सर। तो हमें केवल और केवल किसको लेना है? प्लस हाफ। तो आप बताओ जितना डब्बा उतने इलेक्ट्रॉन। यस Yes, सर। sir. बताओ कितना डब्बा? सर 16।
कितना आंसर आएगा? 16 आ रहा है। 16। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जी उसका डबल होगा ना, क्योंकि फिर अरे हम प्लस हाफ वाला, केवल हमें प्लस हाफ वाला लेना है प्लस ना। हाफ। हमें केवल प्लस हाफ वाला लेना है, आप ही बताओ। हमें माइनस हाफ वाला थोड़ी लेना है। अरे डब्बा मत बोलो, ऑर्बिटल बोलो। यस सर, ऑर्बिटल। हाँ, तो जितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तो हमें केवल प्लस हाफ वाला लेना है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिया होता तो 16 हो जाता, अगर केवल माइनस दिया होता तो भी 16 होता, नहीं प्लस माइनस दिया होता तो 32 हो जाता, केवल माइनस दिया होता तो भी 16 हो जाता। समझे क्या आप लोग? यस सर। ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का बता देता हूँ। 2, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 2 पे कौन आता है? हीलियम, नियॉन, हीलियम, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। जेनॉन। अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे SR2 प्लस है, और इस SR का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 38। आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 36। 36। या नोबल गैस के बराबर नहीं है 36। यस सर। सीजियम प्लस बताओ है कि नहीं? सीजियम प्लस बताओ है कि नहीं? यस यस सर। सर। यह भी है। लैंथेनियम 2 प्लस है कि नहीं? नो सर। नो नहीं सर। है। Pb2 प्लस है कि नहीं? इसका Z82 दिया हुआ। Pb2 प्लस है कि नहीं? नो सर। नो सर। Yb2 प्लस? नो सर। नो सर। आयरन 2 प्लस? नो सर। नो सर। तो सिंपल सी बात है, केवल आंसर 2 ही आएगा। यस। कोई दिक्कत? नो सर। ये बोल रहा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम 37 है। तो आप बताओ क्या होगा? 4s2, 3d10 और 4p6। 4p6 के बाद क्या आता है बताओ जरा? अरे हमारे पास क्या होगा? D होगा। सर 5s। 5s। यस, 5s2 यानी कि 1 आएगा ना, 5s1। यहाँ तक तो 36 हो गया और एक 37 हो गया। क्लियर है क्या मेरी बात? यस क्लियर। सर। अभी बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। 5s1 है, तो आप बताओ n की वैल्यू तो सिंपल सी बात है 5 हो गई। l की वैल्यू s है तो 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 0 होगा ना, जब l की वैल्यू 0 होता है। और s की वैल्यू प्लस हाफ ले लो या फिर माइनस हाफ ले लो, कोई भी ले लो। 5 0 0 माइनस हाफ। फर्स्ट वाला है ना? यस सर। ये बताओ, ये मैंने आप लोग को बता रखा था। यस बता सर, रखा बताया था। था। आप लोग सीधा एनसीईआरटी फॉलो करना, ठीक है? एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। सब पढ़ाया था आपने ये। बिल्कुल यार, सब मैंने बताया था। कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं बताया हो। अब ये देखो, ये बात कर रहा है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, यह 3p ऑर्बिटल है। तो 3p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 3px हो जाएगा, 3py और 3p। आप बताओ तीनों एक ही डब्बा के बराबर है क्या? एक ही डब्बा के बराबर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। कितनी एनर्जी px की है उतनी एनर्जी py की है और उतनी एनर्जी pz की है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या पहला बात सही है क्या? यस सर। ध्यान से देखना। अब ये बताओ कि हमारे पास बात आता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस सर। वह चला जाएगा 1s1 में। उसके बाद आएगा हमारे पास 2p आएगा, उसके बाद आएगा 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा। आप बताओ, जब एक ही इलेक्ट्रॉन में, एक ही ऑर्बिटल में, यानी एक ही सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो बाकी सब में इलेक्ट्रॉन गया क्या? नो सर। नहीं गया। इन सब की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। बाकी केवल हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में सबकी एनर्जी क्या होती है?
हाइड्रोजन के केस में सबकी एनर्जी क्या होती है बताओ? बराबर होती है, ठीक है क्या? बराबर है। क्लियर है? तो देख लो क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन 3p एंड 3d ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेटेड। बताओ डीजेनरेट है कि नहीं हाइड्रोजन के केस सर में? है तो है। है इस हाइड्रोजन के केस में, लेकिन ये नॉट लिखा हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? सर वो हाइड्रोजन यस सर। है तभी। अब देखो लिखा हुआ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पांचवे से देखो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, आप बताओ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? सर 6 तो हो गया वो। ये देखो एन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सर 6th स्टेट हो गया, 6th स्टेट। ये देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहले से दूसरा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ के लिए जो n2 की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी ना। यस सर। और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n1 की वैल्यू 2। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है, तो आपको पता है n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइड बाई, यही फार्मूला होता है। कितना आएगा जरा बताओ? 4 1 5 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? कितना आएगा लाइन? 10 लाइंस। 10 लाइन आ रहे हैं ना? क्लियर है? अरे बोल दो। यस सर। यस सर। कर लोगे ये भी आप लोग, ये भी आप लोग कर लोगे, ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और 13 वाला देख लेते हैं। 4 क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट पोटेशियम के लिए 4 क्वांटम। एटॉमिक नंबर 19 का क्या होता है? 4s1 होगा, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। सर सेकंड। क्लियर है सबको? मेरी बातें क्लियर है? यस सर। बताओ। यस सर। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? सर सेकंड वाला। 2 नंबर। सेकंड। तो यह रहा टोटल ना आपके अप्रैल वाले सेशन में ना लगभग 25। देखो अप्रैल और जनवरी वाले सेशन में लगभग कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था? 25 क्वेश्चन के आसपास पूछा हुआ था। और क्या मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया क्या? यस सर। लग रहा है आप लोग कर लोगे कुछ अच्छा। कोई दिक्कत? हाँ, कर लोगे। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग देखे होगे, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं आप लोग को ना ये शेयर कर देता हूँ। सर मॉडल भी शेयर कर देना एटॉमिक स्ट्रक्चर के। आज नाइट में कर दूंगा, आज ना थोड़ा सा नाइट में सोते टाइम कर दूंगा, ठीक है? ये बताओ क्या सबको नोट्स मिल गया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो आप लोग। नो सर। हाँ, नो सर। जिसको जो भी डाउट होगा ना आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके सर। सही लग रहा है ना? Okay, एंजॉय sir. कर Thank लो you, ना sir. ऐसे ही बस।